ब्रह्मांड से जो मांगोगे वही मिलेगा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे गहरा सच है। आज हम इस रहस्य को समझेंगे कि कैसे आपकी सोच, आपकी मांग और आपका विश्वास आपकी रियलिटी को शेप करता है। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब आप किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं तो वो आपकी लाइफ में आने लगती है? ये कोइंसिडेंस नहीं है। ये यूनिवर्स का एक फंडामेंटल लॉ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं इसे, लेकिन हमारे एंशिएंट स्क्रिप्चर्स में इसे कहा गया है यत भावो तत भवति। जैसी भावना वैसी प्राप्ति। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आइए पहले देखते हैं कि हमारे पुराने ग्रंथों में क्या लिखा है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धरे दात्मनात्मनाम नात्मनम अवसादयत आत्मय व्या आत्मनो बंधुरा आत्मय वरिपुरात्मना। मतलब यह है कि आप अपने माइंड को अपना फ्रेंड बना सकते हैं या एनिमी भी। यही तो है मैनिफेस्टेशन का पूरा कंसेप्ट। आपका माइंड ही आपकी रियलिटी क्रिएट करता है। सबसे पहले समझते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड सिर्फ स्टार्स, प्लैनेट्स और गैलेक्सीज का कलेक्शन नहीं है। ये एक लिविंग, ब्रीदिंग एंटिटी है जो हमारी हर थॉट, हर इमोशन, हर वाइब्रेशन को फील करता है। मॉडर्न क्वांटम फिजिक्स भी यही कह रही है। साइंटिस्ट्स ने पाया है कि ऑब्जर्वर इफेक्ट के थ्रू हमारा कॉन्शियसनेस रियलिटी को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है। जब आप कुछ मांगते हैं तो आप एक्चुअली यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। यहां एक फैसिनेटिंग बात है, हमारा ब्रेन एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। जब आप इंटेंसली किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो स्पेसिफिक न्यूरल पैटर्न्स एक्टिवेट होते हैं। ये पैटर्न्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्रिएट करते हैं जो आपके आसपास के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं। ये साइंस है, मैजिक नहीं। न्यूरोप्लास्टिसिटी रिसर्च से पता चला है कि हमारा ब्रेन कॉन्स्टेंटली रीवायर होता रहता है। आप जो भी रिपीटेडली सोचते हैं वो न्यूरल पाथवे स्ट्रांग होते जाते हैं। लेकिन यहां एक बड़ी गलतफहमी है। लोग सोचते हैं कि मांगना मतलब बस विश करना है। नहीं दोस्तों, मांगना एक कंप्लीट प्रोसेस है। इसमें क्लैरिटी, इमोशन, बिलीफ और एक्शन सब कुछ इन्वॉल्व है। जब आप यूनिवर्स से कुछ मांगते हैं तो आप एक एनर्जी सिग्नल भेजते हैं और यूनिवर्स उसी फ्रीक्वेंसी पर रिस्पॉन्ड करता है। आइए एक रियल एग्जाम्पल लेते हैं। रतन टाटा जी को ही देखिए। उन्होंने हमेशा एक विजन रखा था, इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर ले जाने का। वे रोज विजुअलाइज करते थे कि इंडियन कंपनीज वर्ल्ड क्लास कैसे बन सकती हैं। उन्होंने यूनिवर्स से मांगा था कि वे इंडियन इंडस्ट्री को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहते हैं। लेकिन सिर्फ मांगा ही नहीं, बल्कि उसके लिए कंसिस्टेंट एक्शन भी लिया। और देखिए क्या हुआ। टाटा ग्रुप आज दुनिया की सबसे रिस्पेक्टेड कंपनीज में से एक है। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये कॉन्शियस मैनिफेस्टेशन था। एक और इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है फाल्गुनी नायर जी का। 50 की एज में उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग छोड़कर नायका स्टार्ट किया। लोगों ने कहा कि ये एज में बिजनेस स्टार्ट करना पागलपन है, लेकिन उन्होंने क्लियर विजन रखा था। वे डेली विजुअलाइज करती थी कि इंडियन वुमेन को वर्ल्ड क्लास ब्यूटी प्रोडक्ट्स कैसे मिल सकते हैं। उन्होंने यूनिवर्स से मांगा, बिलीव किया और एक्शन लिया। आज नायका एक $1 बिलियन कंपनी है। अब सवाल यह है कि आप कैसे मांगे। पहली बात, क्लैरिटी। आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। वेग विशेस काम नहीं करती। मुझे सक्सेस चाहिए, ये मांग नहीं है। मुझे अपना बिजनेस स्टार्ट करके 5 साल में 50 करोड़ का टर्नओवर चाहिए, ये मांग है। यूनिवर्स को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं। क्लैरिटी के लिए आपको एक एक्सरसाइज करनी होगी। एक नोटबुक लें और डिटेल में लिखें कि आप एग्जैक्टली क्या चाहते हैं। सिर्फ ये नहीं कि मुझे पैसा चाहिए, बल्कि ये कि मुझे मंथली 50,000 रुपीज इनकम चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। जितनी स्पेसिफिक होंगी आपकी डिमांड्स, उतना क्लियर सिग्नल जाएगा यूनिवर्स को। दूसरी बात, इमोशन। जब आप मांगते हैं तो सिर्फ वर्ड्स नहीं बोलते, आपको फील करना होता है कि आपको वो चीज मिल गई है। ये फीलिंग ही आपकी एनर्जी को एम्प्लीफाई करती है। जब आप ग्रेटफुल होकर मांगते हैं, जैसे कि आपको पहले से ही मिल गया हो, तब यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करता है। यहां एक प्रैक्टिकल टेक्निक है। आप अपनी आईज बंद करके विजुअलाइज करें कि आपका गोल ऑलरेडी अचीव हो गया है। अगर आप कार चाहते हैं तो फील करें कि आप उस कार को ड्राइव कर रहे हैं। स्टीयरिंग व्हील का टेक्सचर फील करें, न्यू कार की स्मेल फील करें, इंजन की साउंड सुनें, फ्रेंड्स के कॉन्ग्रेचुलेशंस फील करें। जितनी विविड होगी आपकी विजुअलाइजेशन, उतनी पावरफुल होगी आपकी मैनिफेस्टेशन। तीसरी बात, बिलीफ। यहां सबसे बड़ी चैलेंज है। आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि आपकी मांग पूरी होगी।
डाउट आपकी सबसे बड़ी एनिमी है। जब आप मांगते हैं और साथ ही सोचते हैं पता नहीं मिलेगा या नहीं, तो आप मिक्स सिग्नल्स भेज रहे होते हैं। यूनिवर्स कंफ्यूज हो जाता है। बिलीफ सिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको अपनी पास्ट सक्सेसेस को रिमेंबर करना होगा। छोटी सी भी अचीवमेंट हो, उसे सेलिब्रेट करें। जब आपको लगे कि डाउट आ रहा है, तो अपने पास्ट विंस को रिकॉल करें। यह आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में भी यही कहा गया है। अर्जुन जब डाउट में था तो कृष्ण ने उसे अपना विराट रूप दिखाया। ये एक पावरफुल विजुअलाइजेशन टेक्निक थी। अर्जुन ने जब यूनिवर्स की ट्रू पावर को विजुअलाइज किया तो उसका सारा डाउट क्लियर हो गया। ये एंशिएंट मैनिफेस्टेशन टेक्निक थी। चौथी बात, एक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज देता है, मिरेकल्स नहीं। आपको उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना होता है। अगर आप बिजनेस चाहते हैं तो आपको मार्केट रिसर्च करनी होगी, प्लानिंग करनी होगी, एक्सिक्यूशन करना होगा। यूनिवर्स आपका पार्टनर है, आपका सर्वेंट नहीं। एक्शन लेने में भी एक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी होती है। आपको इंस्पायर्ड एक्शन लेना होता है। मतलब ये कि जब आप मेडिटेट करते हैं या विजुअलाइज करते हैं तो आपके माइंड में आइडियाज आते हैं। उन आइडियाज को इमीडिएटली इंप्लीमेंट करना होता है। ये आइडियाज यूनिवर्स की तरफ से आती हैं, इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कि ये प्रोसेस साइंटिफिकली कैसे काम करती है। हमारा ब्रेन एक पावरफुल ट्रांसमीटर है। जब आप किसी चीज़ के बारे में इंटेंसली सोचते हैं तो आपका ब्रेन उस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करता है। ये वाइब्रेशन आपके आसपास के एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती है। आप उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। आप उन सिचुएशंस में पहुंचते हैं जो आपकी गोल्स के लिए फेवरेबल हैं। रीसेंट रिसर्च में पाया गया है कि जो लोग रेगुलर विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करते हैं उनके ब्रेन में स्पेसिफिक चेंजेस होते हैं। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज़्यादा एक्टिव होता है जो डिसीजन मेकिंग और गोल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी एनहांस होता है जो आपको रेलेवेंट अपॉर्चुनिटीज नोटिस करने में हेल्प करता है। क्वांटम फिजिक्स भी यही कहती है। ऑब्जर्वर इफेक्ट के अकॉर्डिंग आपका ऑब्जर्वेशन रियलिटी को चेंज करता है। जब आप अपने फ्यूचर को विजुअलाइज करते हैं तो आप एक्चुअली उस रियलिटी को क्रिएट कर रहे होते हैं। ये मैजिक नहीं है, ये साइंस है। मॉडर्न फिजिसिस्ट कह रहे हैं कि कॉन्शियसनेस और रियलिटी के बीच डायरेक्ट कनेक्शन है। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है। यूनिवर्स न्यूट्रल है। ये गुड या बैड नहीं समझता। ये सिर्फ आपकी डोमिनेंट थॉट्स को मैनिफेस्ट करता है। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोचते हैं तो नेगेटिव चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। अगर आप पॉजिटिव सोचते हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। इसीलिए कहा गया है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसीलिए मेंटल हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने थॉट्स को मॉनिटर करना होगा। नेगेटिव थॉट्स आते ही उन्हें इमीडिएटली रिप्लेस करना होगा पॉजिटिव थॉट से। ये प्रैक्टिस है। इनिशियली डिफिकल्ट लगेगा लेकिन ग्रेजुअली आपकी हैबिट बन जाएगी। आइए कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखते हैं। पहली टेक्निक है विजुअलाइजेशन। रोज कम से कम 10 मिनट अपने गोल्स को विजुअलाइज करें। डिटेल में देखें कि आपकी सक्सेस कैसी दिखेगी, आप कहाँ होंगे, कैसा फील करेंगे, कौन से लोग आपके साथ होंगे। इस विजुअलाइजेशन को जितना रियल बना सकें उतना बेहतर। विजुअलाइजेशन करते टाइम एक स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करें। पहले रिलैक्स्ड हो जाएं, डीप ब्रीदिंग करें, फिर अपने गोल को क्लियर पिक्चर के रूप में देखें। कलर्स को ब्राइट रखें, साउंड्स को क्लियर रखें, इमोशंस को इंटेंस रखें। ये सब आपकी सबकॉन्शियस माइंड में डीपली इम्प्रिंट हो जाना चाहिए। दूसरी टेक्निक है एफर्मेशंस। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स को रिपीट करें। मैं सक्सेसफुल हूं, मैं अबंडेंट हूं, मैं वर्दी हूं। लेकिन यहां ट्रिक यह है कि आपको इन एफर्मेशंस को फील करना होगा। मैकेनिकल रेपिटेशन काम नहीं करती। जब आप कहते हैं मैं सक्सेसफुल हूं तो एक्चुअली सक्सेस की फीलिंग को एक्सपीरियंस करना होगा। एफर्मेशंस को इफेक्टिव बनाने के लिए उन्हें प्रेजेंट टेंस में रखें। मैं सक्सेसफुल होऊंगा नहीं, बल्कि मैं सक्सेसफुल हूं। यूनिवर्स को लगना चाहिए कि आपका गोल ऑलरेडी अचीव्ड है। साथ ही एफर्मेशंस को पर्सनल और स्पेसिफिक बनाएं। मैं एक सक्सेसफुल डिजिटल मार्केटर हूं और मंथली 50,000 रुपीज अर्न करता हूं। तीसरी टेक्निक है ग्रैटिट्यूड। जो आपके पास है उसके लिए थैंकफुल रहें। ग्रैटिट्यूड आपकी वाइब्रेशन को हाई रखती है। जब आप ग्रेटफुल होते हैं तो यूनिवर्स आपको और भी ज्यादा देने के लिए मोटिवेटेड होता है। डेली ग्रैटिट्यूड जर्नल मेंटेन करें। हर रात सोने से पहले 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते टाइम स्पेसिफिक होना इंपॉर्टेंट है। मैं अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हूं से बेहतर है मैं ग्रेटफुल हूं कि आज मैं बिना किसी पेन के 10 किलोमीटर वॉक कर सका। स्पेसिफिक ग्रेटिट्यूड ज्यादा पावरफुल होती है। चौथी टेक्निक है मेडिटेशन। डेली मेडिटेशन आपके माइंड को क्लियर करती है।
जब आपका माइंड क्लियर होता है तो आप बेटर डिसीजंस ले सकते हैं, आप अपॉर्चुनिटीज को ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आप अपनी इंट्यूशन को बेटर फॉलो कर सकते हैं। मेडिटेशन के लिए कोई कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक की जरूरत नहीं, सिंपल ब्रीदिंग मेडिटेशन से स्टार्ट करें। डेली 10 मिनट बैठकर अपनी ब्रेथ पर फोकस करें। जब थॉट्स आएं तो उन्हें जज नहीं करें, सिंपली एक्नॉलेज करके वापस ब्रेथ पर अटेंशन ले आएं। ग्रेजुअली आपका माइंड काम और फोकस होता जाएगा। अब बात करते हैं टाइमिंग्स की। कई लोग पूछते हैं कि यूनिवर्स कब रिस्पॉन्ड करता है। इसका कोई फिक्स्ड टाइमलाइन नहीं है। समटाइम्स तुरंत रिजल्ट्स मिलते हैं, समटाइम्स ईयर्स लग जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपकी रेडीनेस पर, आपकी बिलीफ सिस्टम पर और आपके कर्मा पर। यहाँ पेशेंस का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कॉन्स्टेंटली चेक करते रहेंगे कि रिजल्ट्स आए या नहीं, तो आप डेस्परेट एनर्जी सेंड करेंगे। डेस्परेशन नेगेटिव वाइब्रेशन है। यूनिवर्स को लगेगा कि आपको अपने गोल पर पूरा ट्रस्ट नहीं है। इसीलिए डिटैच्ड अटैचमेंट प्रैक्टिस करनी होगी। हमारे स्क्रिप्चर्स में कहा गया है, कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचना। आपका राइट है एक्शन पर, रिजल्ट पर नहीं। आप अपना बेस्ट एफर्ट दें, यूनिवर्स अपना काम करेगा। पेशेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्परेशन में आकर गलत डिसीजंस ना लें। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है अलाइनमेंट। आपकी मांग आपकी वैल्यूज के साथ अलाइन होनी चाहिए। अगर आप पैसा चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि पैसा ईविल है, तो ये कॉन्ट्रडिक्शन आपको सक्सेस से रोकेगी। आपको अपनी लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें चेंज करना होगा। लिमिटिंग बिलीव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंपल एक्सरसाइज करें। अपने गोल के बारे में सोचें और फिर नोटिस करें कि कौन से नेगेटिव थॉट्स आते हैं। मैं डिजर्व नहीं करता, ये पॉसिबल नहीं है, मेरे फैमिली में कोई सक्सेसफुल नहीं हुआ। ये सब लिमिटिंग बिलीव्स हैं। इन्हें पॉजिटिव बिलीव्स से रिप्लेस करना होगा। सोसाइटी और फैमिली की कंडीशनिंग भी बहुत इफेक्ट करती है। अगर आपके घर में हमेशा कहा गया है हमारे यहाँ पैसा नहीं आता, हम मिडिल क्लास हैं, तो ये प्रोग्रामिंग आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाती है। इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना होगा, न्यू बिलीव्स क्रिएट करने होंगे। फैमिली कंडीशनिंग को चेंज करना चैलेंजिंग होता है क्योंकि ये चाइल्डहुड से डीपली रूटेड होती है, लेकिन ये पॉसिबल है। आपको कॉन्शियसली न्यू बिलीव्स को रीइंफोर्स करना होगा। डेली एफर्मेशंस करने होंगे, सक्सेसफुल स्टोरीज पढ़नी होंगी, सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना होगा। कंपटीशन की मेंटालिटी भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जब आप दूसरों से कंपेयर करते हैं तो आप स्कैर्सिटी माइंडसेट में चले जाते हैं। यूनिवर्स अबंडेंट है, सबके लिए इनफ है। दूसरों की सक्सेस को सेलिब्रेट करें, ये आपकी ओन सक्सेस को अट्रैक्ट करेगा। अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करने के लिए ये प्रैक्टिस करें कि जब भी आप किसी की सक्सेस के बारे में सुने तो इमीडिएटली कहें, अगर वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। जेलसी की बजाय इंस्पिरेशन फील करें। दूसरों की सक्सेस को प्रूव माने कि यूनिवर्स में सबके लिए अबंडेंस है। फियर भी एक बड़ी ऑब्स्टिकल है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ सक्सेस, फियर ऑफ जजमेंट, ये सब आपकी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। फियर को फेस करना होगा, करेज डेवलप करनी होगी। रिमेंबर, करेज का मतलब फियरलेस होना नहीं है। करेज का मतलब है फियर के बावजूद भी एक्शन लेना। फियर को ओवरकम करने के लिए वर्स्ट केस सिनेरियो की प्लानिंग करें। अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करने का डर है तो सोचें कि वर्स्ट केस में क्या हो सकता है, फिर उसका सॉल्यूशन भी प्लान करें। जब आपको पता होगा कि वर्स्ट केस में भी आप हैंडल कर सकते हैं तो फियर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कंसिस्टेंसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक दिन विजुलाइज करके नेक्स्ट डे भूल जाते हैं तो ये काम नहीं करेगा। डेली प्रैक्टिस करनी होगी, हैबिट्स बनाने होंगे, स्मॉल स्टेप्स कंसिस्टेंटली लेने होंगे। कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए डेली रूटीन बनाएं। मॉर्निंग में 10 मिनट विजुलाइजेशन, 10 मिनट मेडिटेशन और 10 मिनट ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। इवनिंग में अपने गोल्स को रिव्यू करें और नेक्स्ट डे की प्लानिंग करें। ये रूटीन आपकी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस को स्ट्रांग बनाएगा। एनवायरनमेंट भी मैटर करता है। अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहते हैं तो आपकी एनर्जी ड्रेन होती रहेगी। पॉजिटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करें, इंस्पायरिंग बुक्स पढ़ें, मोटिवेशनल कंटेंट कंज्यूम करें, अपने एनवायरनमेंट को ऑप्टिमाइज करें। फिजिकल एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट है। अपने रूम को क्लीन और ऑर्गेनाइज रखें, इंस्पायरिंग कोट्स लगाएं, विजन बोर्ड बनाएं, प्लांट्स रखें, गुड लाइटिंग रखें। आपका फिजिकल स्पेस आपकी मेंटल स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। हेल्थ भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर सकेंगे। रेगुलर एक्सरसाइज करें, हेल्दी फूड खाएं, प्रॉपर स्लीप लें, स्ट्रेस मैनेजमेंट करें। एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकल हेल्थ के लिए नहीं है, ये मेंटल क्लैरिटी भी इंप्रूव करती है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपको पॉजिटिव फील कराते हैं। साथ ही एक्सरसाइज आपकी डिसिप्लिन भी बढ़ाती है जो मैनिफेस्टेशन के लिए जरूरी है। मनी के बारे में भी क्लियर होना इंपॉर्टेंट है। मनी सिर्फ एक टूल है। ये आपको फ्रीडम देती है, सिक्योरिटी देती है
ऑप्शंस देती है। मनी को ईविल मत समझें, मनी को रिस्पेक्ट करें, मनी के साथ हेल्थी रिलेशनशिप बनाएं। मनी मैनिफेस्टेशन के लिए स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं। डेली अपनी इनकम गोल्स को विजुअलाइज करें। बैंक बैलेंस को चेक करते टाइम ग्रेटफुल फील करें, चाहे अमाउंट कम हो। मनी को सर्कुलेशन में रखें, चैरिटी करें। मनी को एनर्जी के रूप में ट्रीट करें, स्कैरसिटी के रूप में नहीं। रिलेशनशिप्स भी आपकी सक्सेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। सपोर्टिव पार्टनर, एनकरेजिंग फ्रेंड्स, हेल्पफुल मेंटोर्स, ये सब आपकी जर्नी को ईजी बनाते हैं। टॉक्सिक रिलेशनशिप से डिस्टेंस बनाएं, हेल्थी बाउंड्री सेट करें। नेटवर्किंग भी मैनिफेस्टेशन का पार्ट है। जब आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग लोगों से कनेक्ट करते हैं तो यूनिवर्स आपको राइट अपॉर्चुनिटीज से कनेक्ट करता है। इंडस्ट्री इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करें, वैल्यू प्रोवाइड करें दूसरों को। लर्निंग भी कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आपको कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करते रहना होगा, न्यू स्किल्स सीखने होंगे, मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करना होगा, टेक्नोलॉजी के साथ अपडेटेड रहना होगा। नॉलेज ही पावर है। स्किल डेवलपमेंट में भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। जो स्किल आप सीखना चाहते हैं उसे विजुअलाइज करें कि आप ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं। फील करें कि आप कॉन्फिडेंटली उस स्किल को यूज कर रहे हैं। ये आपकी लर्निंग प्रोसेस को एक्सेलरेट करेगा। गिविंग बैक भी इंपॉर्टेंट है। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं तो यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। चैरिटी करें, नॉलेज शेयर करें, मेंटरशिप दें। ये साइकिल ऑफ अबंडेंस क्रिएट करता है। गिविंग का मतलब सिर्फ मनी डोनेट करना नहीं है। आप अपना टाइम भी गिव कर सकते हैं, अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर सकते हैं, किसी को मोटिवेट कर सकते हैं। स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस भी पावरफुल मैनिफेस्टेशन टूल्स हैं। फेलियर को भी एक्सेप्ट करना सीखें। फेलियर आपकी एनिमी नहीं है, फेलियर आपका टीचर है। हर फेलियर से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। रेजिलियंस डेवलप करें, बाउंस बैक करने की एबिलिटी बढ़ाएं। फेलियर को रिफ्रेम करना सीखें। मैं फेल हो गया कि बजाय कहें मैंने एक वैल्यूएबल लेसन सीखा। ये नहीं हुआ कि बजाय कहें यूनिवर्स मुझे कुछ बेहतर के लिए प्रिपेयर कर रहा है। पर्सपेक्टिव चेंज करने से एनर्जी चेंज हो जाती है। सेलिब्रेशन भी इंपॉर्टेंट है। स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करें, प्रोग्रेस को एक्नॉलेज करें, माइलस्टोन्स को मार्क करें। ये आपकी मोटिवेशन को मेंटेन रखता है। साथ ही यूनिवर्स को सिग्नल भी जाता है कि आप ग्रेटफुल हैं। सेलिब्रेशन का मतलब बड़ी पार्टी करना नहीं है, सिंपल एक्नॉलेजमेंट भी एनफ है। आज मैंने अपना टारगेट अचीव किया, ये भी सेलिब्रेशन है। ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना भी सेलिब्रेशन है। अंत में रिमेंबर करें कि ये जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं। आपकी ग्रोथ, आपकी लर्निंग, आपकी एवोल्यूशन, ये सब प्रोसेस का पार्ट है। एंजॉय करें इस जर्नी को, स्ट्रेस ना लें, ट्रस्ट करें यूनिवर्स पर, ट्रस्ट करें अपने आप पर। जर्नी को एंजॉय करने का मतलब है कि आप प्रोसेस को वैल्यू दें, सिर्फ रिजल्ट को नहीं। हर दिन कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हर चैलेंज आपको स्ट्रॉन्गर बनाती है। हर स्टेप आपको आपके गोल के क्लोजर ले जाता है। ब्रह्मांड से जो मांगोगे वही मिलेगा, ये प्रॉमिस है। लेकिन ये भी गारंटी है कि आपको वही मिलेगा जिसके लिए आप ट्रूली रेडी हैं। तो रेडी हो जाइए, क्लियर हो जाइए, बिलीव कर लीजिए, एक्शन ले लीजिए। यूनिवर्स आपका वेट कर रहा है। रेडी होने का मतलब है कि आप मेंटली, इमोशनली और प्रैक्टिकली प्रिपेयर्ड हैं। आपके पास क्लियर विजन है, आपके पास स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, आपके पास एक्शन प्लान है, आपके पास पेशेंस है, आपके पास परसिस्टेंस है। आपकी सक्सेस आपका बर्थ राइट है। आपकी हैप्पीनेस आपका नेचुरल स्टेट है। आपकी अबंडेंस आपकी डेस्टिनी है। बस आपको इसे क्लेम करना है। तो आज से ही शुरू कर दीजिए। यूनिवर्स से मांगिए, लेकिन सही तरीके से मांगिए, और फिर देखिए कि कैसे आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। ये ट्रांसफॉर्मेशन ओवरनाइट नहीं होती, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन जब ये शुरू होती है तो अनस्टॉपेबल होती है। आपको लगेगा कि पूरा यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहा है। राइट लोग मिलेंगे, राइट अपॉर्चुनिटीज आएंगी, राइट रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये प्रैक्टिकल विजडम है। थाउजेंड्स ऑफ सक्सेसफुल लोगों ने इसे प्रूव किया है। अब आपकी बारी है, आपका टाइम है, आपका मोमेंट है। गो अहेड और यूनिवर्स से मांगिए जो आप चाहते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड से जो मांगोगे वही मिलेगा।